यही लिखा है, यानी यहाँ कलीसा है। क्या माजरा है। माफ कीजिएगा जनाब, ये कलीसा क्या है? वही यहूदियों का कनीसा तो नहीं? नहीं भाई, ये कलीसा है, ईसाइयों की इबादत की जगह। तो मसीहियों की इबादत गाह भी है। भाई आप कुछ पूछना चाहते हैं? माफ कीजिएगा, ये क्या है? आप नहीं जानते? क्या आप बुत परस्त हैं? नहीं, बस यूं ही सवाल किया है। ये हमारे मौला ईसा इब्न मरियम का मुजस्समा है, जिनको सलीब मुक़द्दस पर चढ़ा दिया गया। सलीब मुक़द्दस? जी। मुजस्समे मसीह? जी हाँ, गोया अभी तक आपने सलीब मुक़द्दस को नहीं देखा है। नहीं देखा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सब्र से काम लो, सब ठीक हो जाए। चलता हूँ। अरे ये शख्स कितना जाना पहचाना है। ऐसा लगता है जैसे इसको कहीं देखा है। नहीं मालूम इन्हें गलतफहमी हुई है या मुझे। माफ कीजिएगा, कहाँ से रोटियां हासिल कर सकता हूँ? उधर से। शुक्रिया। लो बेटा, ये रोटी घर तक खाते हुए चलो। चाचा। जी फरमाइए। कुछ रोटियां चाहिए। क्या तुम वही नहीं हो जिसने आज मुझसे इस शहर का नाम मालूम किया था? हाँ। तुम्हें जितनी भी रोटियां चाहिए ले लो। हे, हमारी किस्मत जाग गई है। इस अजनबी को खजाना मिल गया है।
मुझे यकीन है इसके पास कोई खजाना है। जब तक ये हमें नहीं बताएगा इसे जाने नहीं देंगे। अजनबी, इस तरह के सिक्के तुम्हारे पास और कितने होंगे? क्या कहा तुमने? पूछा है, ऐसे कितने सिक्के हैं तुम्हारे पास? मैं आपका मतलब नहीं समझा। सुनो अजनबी, हम नहीं जानते कि तुम किस शहर के हो, मगर हमें धोखा देने की कोशिश ना करो। कैसा धोखा? समझ में नहीं आ रहा आप किस बारे में बात कर रहे हैं। ये खजाना तुम्हें कब और कहां से मिला है? देखिए जनाब, खजाने से आपकी मुराद क्या है मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस सिक्के को अपने पास ही रख लें, बकिया मुझे नहीं चाहिए। कहाँ भागे जा रहे हो? भागने नहीं दूंगा तुम्हें। रुको रुको, ठहरो। देखो अजनबी, तुम्हारे फायदे में हमसे सुलह कर लो। अगर सिपाहियों को मालूम हो जाए, खजाना भी हाथ से जाएगा और जुर्माना भी देना होगा। तुम्हारे हाथ कुछ भी ना आएगा। बस बेहतर है कि तुम आकिल बनो, उसका तिहाई हिस्सा तुम हमको दे दो, तो बाकी खजाने को खर्च करने का रास्ता हम तुमको बता देंगे। क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हो तुम लोग? दीवाने हो गए हो? अच्छा तो रुक जाओ। हम तुम्हें अकेले खजाने का मालिक नहीं बनने देंगे, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। कैसे बेवकूफ हो तुम लोग? जाओ यहाँ से। रुक जा, जाने नहीं दूंगा तुझे। रुक जा। ऐ लोगो, इस आदमी को खजाना मिला है, ये फरार करना चाहता है, इसको रोको। झूठ बोल रहे हैं। जाने ना दो इसे, रोक लो। हाँ, इसे खजाना मिला है। इसको जाने मत दो, इसको खजाना मिला है, हमने इसको पकड़ा है, इसको खजाने का पता बताना है, इसे जाने ना दो। हटो हटो, एक तरफ हटो। क्या हुआ? हाँ, क्या बात है? इसको खजाना मिला है, ये भागना चाहता है। क्या वो सच कहता है? चलो आओ, चलो आओ, उसके पीछे चले। पीछे हटो, पीछे हटो, आराम से खड़े रहो। पीछे हटो। हमने इसको पकड़ा है। चलो। हमने उसे पकड़ा है, हमें उसका सिला मिलना चाहिए। तुम जा सकते हो। जी आली जनाब, एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है कि जिसको खजाना मिला है और उसके पास एक सिक्का भी है। आली जनाब, जरा मुलाहिजा फरमाएं। आज रहने दो, सुबह से काफी थक गया हूं। अजीब सिक्का है आली जनाब, जरा देखिए तो। अगरचे थका हुआ हूं, लेकिन मामला दिलचस्प है। ले आओ उसे। लेके आओ इसे। अच्छा, तो ये सिक्का तुम किस खजाने से लाए हो? ये सिक्का मेरा ही है, कहीं से लाया नहीं हूं। देखकर तो ऐसा नहीं लगता है कि तुम अहले मिसा हो। ये सिक्का हमारे जमाने का है ही नहीं, ये तो सैकड़ों साल पुराना मालूम होता है। ये सिक्का इस जमाने में तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है।
सिवाय एक सिक्का मेरा है और कहीं से लाया भी नहीं हूं। देखो जवान, इस वक्त मैं बहुत थका हुआ हूं और तुमसे बहस करने का हौसला मेरे पास नहीं है। तो कब्ल इसके कि मैं कोई कार्रवाई करूं, सच सच बता दो, ये सिक्का तुम कहां से लाए हो? मेरा जवाब वही है जो कह दिया। 1000 बार भी अगर पूछेंगे तो जवाब वही मिलेगा। वो तो मालूम हो जाएगा। अगरचे कोड़ों के जरिए तुम्हारी जबान खुलवाई जा सकती है, लेकिन मैं मजीद तहकीक के लिए सब्र करूंगा। ये सिक्का वाकई पुराना है। मेरे ख्याल से जनाब बारनाबास, आली जनाब थियोडोर के मुशीर इस सिक्के की कदामत और तारीख को बता सकते हैं। जनाब बारनाबास के पास जाओ, मेरा सलाम कहो और कहो कि मैंने उनको याद किया है। जी आली जनाब। एड्रीन अंटोनिया, इसका ताल्लुक 300 साल कबल से है। 300 साल? हमारे दोस्त जनाब बारनाबास एक तारीखदां है और इनका कहना यह है कि यह सिक्का 300 साल पुराना है। अब हमें यह बताओ, यह सिक्का तुम कहां से लाए हो? मैं अली जनाब, अगर आप इजाजत दें तो पहले मैं आपसे एक सवाल करूं। पहले मैंने तुमसे सवाल किया है। मैं कुछ भी नहीं जानता, जो भी जवाब दूं बेफायदा है। दरअसल कोई चीज अपनी जगह पर नहीं है, जैसे दुनिया ज़ेरो ज़बर हो गई हो। अरे जनाब, क्या आप लोग ईसाई हैं? इस सवाल का क्या तुक है? अलबत्ता हम ईसाई हैं, इसमें कौन सा शक। और इत्तेफाकन उम्र के इब्तिदाई अय्याम में ही हत्ता शहनशाह को गुस्ल तामीद देने से कबल मुझे गुस्ल तामीद दिया गया। शहनशाह? तो क्या शहनशाह एड्रीन और दकियानूस भी मसीही हो गए हैं? क्या मतलब? आखिर तुम किसके बारे में बात करते हो? एड्रीन और दकियानूस तो सालहा कबल मर गए। दकियानूस से तुम्हारी क्या मुराद है? आखिर तुम किस शहर के रहने वाले हो? एड्रीन के जमाने के इस सिक्के को आखिर कहां से लाए हो? मेरे ख्याल में मैं फिलाडेल्फिया का बाशिंदा हूं। अलबत्ता शायद इस फिलाडेल्फिया का नहीं। खुदा की कसम हैरान हूं, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। एड्रीन कल फिलाडेल्फिया में था, आज बरसों मर चुका है। कल सब बुत परस्त थे, आज सब खुदा परस्त। कल शहर के दरवाजे पर जुपिटर का मुजस्समा और माबदे जेनूस था, और आज कुछ नहीं है। कल हर जगह बुत खाने थे और आज कलीसा। ऐ मेरे पालने वाले, मैं तेरा लाचार बंदा हूं, मुझे कुछ नहीं पता। तू मुझे आगाह कर। क्या आप जानते हो हम इस वक्त किस साल में जिंदगी गुजार रहे हैं? क्यों नहीं जानता। जहां तक मुझे याद है, कल जब हम यहां से गए थे तो सन 890 था, लेकिन शायद वो तुम्हारा कल न था। मगर आज कुछ भी कल जैसा नहीं रहा। फकत मेरा परवरदिगार ही जानता है।
890। 890 किस बुनियाद पर? क़याम रोम के 890 साल बाद। मसीह का तवल्लुद 753। 890 37 137 137 ईस्वी, एड्रीन के आखिरी साल का जमाना। जनाब काजी, दर हकीकत जब एड्रीन मरा तो दखियानूस नामी शख्स फिलाडेल्फिया पर हुकूमत कर रहा था। हैरत अंगेज बात है। देखिए जनाब, मैं अभी तक ठीक से आपका मकसद नहीं समझा, लेकिन आपकी इत्तला के लिए कहता हूं कि इस वक्त 437 ईस्वी है। तुम कहते हो ये जमाना 137 ईस्वी का है। जाहिरन तारीख में तुमसे कोई गलती हुई है। ठीक 300 साल। 300 साल? क्या तुम हमें इस बात का हक देते हो कि हम तुम्हारी बातों का यकीन न करें और साफ साफ ये कहें कि तुम अपनी इस चाल से उस खजाने को बचाना चाहते हो? बेहतर है कि हकीकत का इतराफ कर लो, इसलिए कि हम तुम्हें किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। मैं नहीं जानता कि हकीकत क्या है। मैं खुद भी हैरान हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसको ले जाओ और कोड़े लगाओ ताकि हकीकत याद आ जाए। शायद इस चेहरे के पीछे कोई हकीकत पोशीदा है। चाहता हूं इस हकीकत को समझ लूं। एड्रीन, एड्रीन, ये क्या है? इससे पहले तो इसको कभी नहीं देखा। ये देखिए, अजीब है। ये क्या है? एक तो ये पत्थर, अब ये तख्ती। इसकी तो तहरीर भी पढ़ी नहीं जाती, काफी पुरानी लगती है। बहुत ही पुरानी हो सकती है। शायद जनाब मैक्सिमिलियन को इसका पता हो। मैं जनाब मैक्सिमिलियन से भी पहले इस गार को जानता था, लेकिन आज तक इसे नहीं देखा। एड्रीन फरार कर गया और मैक्सी ये जो कुछ भी हमारे बारे में है। अव्वल मैक्सिमिलियन का नाम और आखिर में तिलमिख्वा, फकत तिलमिख्वा का नाम पढ़ा जा रहा है। यानी इसको किसने यहां पर नस्ब किया है? ये कब की है जो इतनी पुरानी है? बहरहाल बात तो परेशान कुन है। मेरी ये दुआ है कि मैक्सिमिलियन के लिए कोई हादसा पेश ना आए। देखते हैं अगर उसने बात करने का फैसला किया हो। खूब,
कुछ याद आया? मैंने हकीकत के सिवा कुछ नहीं कहा है, फिर भी कहता हूं। मैं और मेरे दोस्त अभी कल ही या शायद 2 दिन पहले इस शहर से बाहर निकले थे। कल रात ही तो जब शहंशाह एड्रीन भी यहीं था। खुदाया, तूने हमारे साथ क्या किया? अपने दोस्तों के साथ शहर से क्यों निकले? क्योंकि वो हमें कत्ल करना चाहते थे, इसलिए कि हम मुवाहिद थे और शहंशाह के सामने अपना सर नहीं झुकाना चाहते थे। कल रात हमें फुर्सत दी गई कि हम लोग गौर कर लें, लेकिन हम लोग फिलाडेल्फिया से भागकर गार चले गए और आज ये सिक्का लेकर उसी फिलाडेल्फिया में आया हूं ताकि अपने दोस्तों के लिए गजा फराहम करूं। जनाब, मेरा नाम मैक्सिमिलियन है, फिलाडेल्फिया का मुशीर आला। आप लोग कौन हैं? ये कौन सी जगह है? खुदाया। रहने दो। कहा मैक्सिमिलियन? सुनिए जनाब काजी, शायद ये सच हो। वही जो एंजेलस गार में शहीद हुए, वो लाशें जिनके करीब जाने की किसी में हिम्मत नहीं। शहंशाह एड्रीन और दकियानूस की हुकूमत के जमाने में महल के 6 मुशीर एक चरवाहे के साथ भागकर गार में जा छुपे, यहाँ तक कि वो मर गए। शोहदा गार एंजेलिस? जी हाँ। खौफनाक लाशों वाले? जी हाँ। इस वाक़े की दास्तान को एक तख्ती पर मैंने खुद पढ़ी है। उन सब के नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उनमें से एक का नाम मैक्सिमिलियन है और दूसरे का तलमीका है। यूएनिस, सोलिनानिस, टेनासिस, मार्टिनिस और चरवाहा एंटोनी। मुझ पे रहम कर, मुझे कुछ नहीं पता। इसका मतलब ये कि तुम आज गार से आए हो? हाँ जी। यानी कोहे एंजेलिस के गार से? हाँ हाँ हाँ। आप इस मुद्दत में गार में क्या कर रहे थे? हम सोए हुए थे। पिछली रात ऐसी मुश्किल में घिरे हुए थे कि हमें सोने का मौका ही नहीं मिला। गार में पहुंचते ही गहरी नींद सो गए और इस वक्त बेदार हुए सिर्फ चंद घंटे गुजरे हैं। यह शख्स हमारा मस्खरा कर रहा है, उल्टी सीधी बातें करता है। वक्त नहीं है हमारे पास। बताओ सिक्का कहां से लाए हो? मैं उल्टी सीधी नहीं कह रहा हूं, उल्टी सीधी बातें सुन रहा हूं, उल्टा सीधा देख रहा हूं। इस शहर में सब मुझे पहचानते थे। मेरा घर फिलाडेल्फिया में मशहूर था, लेकिन न जाने अब क्या हो गया है। क्या तुम हमसे तवक्को रखते हो कि हम तुम्हारी बात का यकीन कर लें? हमारी जगह पर अगर तुम खुद होते तो क्या ऐसा करते? आप ठीक कह रहे हैं। खुद मैं भी नहीं जानता किस चीज का यकीन करूं। बस बहुत हो चुका। तुम ये चाहते हो कि हासिल शुदा खजाने को छुपाकर हुकूमत का सहम देने से बच जाओ, लेकिन मुतमईन रहो कि हम तुमसे इकरार लेकर रहेंगे। उसको ले जाओ और मजीद कोड़े लगाओ ताकि खजाने का पता बता दे। क्या वो कोड़ों का मुस्ताक था? उसकी बातें मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हैं। न जाने क्यों मुझे उसकी बातों पर यकीन हो गया है।
जो बातें ये शख्स बता रहा है मैंने किताबों में कुछ कुछ पढ़ा है, लेकिन वो दास्तान नामुकम्मल और अधूरी है। मैं जो इस कदर सवाल कर रहा हूँ इसलिए है कि कड़ी से कड़ी मिलाकर हकीकत तक पहुँच सकूँ। रुक जाओ, काफी है। हाथ खोल लो इसके। तुमने कहा कि इस शहर में तुम्हारा घर मशहूर है, क्या तुम उस घर को दिखा सकते हो? अगर वो बला जो इस शहर पे नाजिल हुई है मेरे घर पे नाजिल ना हुई हो तो हाँ, दिखा सकता हूँ। ये आप और ये आपका मामूर जहां चाहें इनको ले जाएं। मेरी ख्वाहिश है कि आप भी साथ चलें, क्योंकि ये मामला मेरे तसव्वुर से ज्यादा अहम है। ठीक है, हम आपकी खिदमत में। बग्गी 2 सिपाहियों के साथ। जाहिर सी बात है सड़कों के नाम बदल गए होंगे। अगर 300 साल गुजरे हों तो क्यों जनाब काजी? सही कहते हैं आप। ये जगह तुम्हारे लिए जानी पहचानी नहीं है? क्या इस जगह को पहचानते हो? नहीं नहीं, कोई भी जानी पहचानी नहीं है। नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है मुझे तो। यहाँ क्या? जरा रुके तो, रुकिए जरा। इस तरफ से जाते थे हम लोग? नहीं, इधर से। नहीं, इस तरह से कुछ नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अगर शहर के दरवाजे से चले तो बेहतर। जनाब बरनाबास, बेहतर नहीं है इस खेल को यहीं तमाम कर दें? आप जरा तहम्मुल से काम लीजिए, देखें क्या होता है। मुझे तो अच्छे नतीजे की उम्मीद है। बहुत खूब। जनाब थियोडोर के मुशीर आला की दरख्वास्त को रद्द नहीं किया जा सकता। मैं आपका ममनून हूँ, शुक्रिया। चलिए जनाब। चलिए पापा। जनाब आरिस किताब खाने में है, मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ। जनाब आरिस, पापा फीलूस तशरीफ लाए हैं। खुदा का सलाम हो जनाब आरियूस पर। आप पर भी सलाम हो पापा फीलूस। आइए तशरीफ रखिए। सुना फिर से एंजेलिस जाना चाहते हो? मैं गार के अंदर जाके देखना चाहता हूँ। किस लिए? किस में हिम्मत है कि इस गार के अंदर जाए? आपसे क्या छुपाना, खुद मैंने भी इरादा किया था कि एक बार उसके अंदर देखूं, लेकिन थोड़े ही फासले से मुझ पर ऐसा खौफ तारी हुआ कि इरादा तर्क करना पड़ गया।
हाँ, मुझे यकीन है कि अगर खुदा चाहे तो मैं मुकामिमत ज़रूर कर सकता हूँ। मुझे उस मकाम को देखना है। ये किस तरह मुमकिन है कि 7 इंसानों और उनके कुत्ते की लाश 300 साल तक न खराब हो? ये खुद मौत की निशानी है। मेरे कुछ ख्यालात हैं जो उनको देखकर हकीकत बन जाएंगे। जैसे आपकी मर्जी है। ये आपको बता दूं कि उनको देखकर आपके जहन का हर ख्याल परवास कर जाएगा। जनाब आरियुस, आपके रिश्तेदारों में कोई इस तस्वीर से शबाहत रखता है? यानी मेरा मतलब, कोई शख्स इस तस्वीर यानी आपके दादा की शबीह है? नहीं, जहां तक मैं जानता हूं कोई नहीं। अजीब है। मैंने आज एक शख्स को देखा जो इस तस्वीर से बहुत ज्यादा मुशाबिहत रखता था। रुको रुको, हालांकि काफी बदल चुका है, फिर भी पहचान रहा हूं। इस पुराने मकान को पहचानता हूं, जनाब आरियस का मकान है। बिल्कुल सही। हाँ हाँ, यही जगह है। यहाँ एक दरीचा है। यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है। दिखना भी नहीं चाहिए। यहाँ एक खुफिया दरीचा है, खास मौके पर इस्तेमाल किया करते थे। शहर की दीवार के पास भी एक ऐसा दरीचा है। नहीं, ठहरिए, मैं तैयार नहीं हूं। अगर हेलेन एरकिमित और गैलिस भी घर में ना हो तो मैं क्या करूं? बहरहाल आप मजबूर हैं कि इस हकीकत को कबूल करें। खटखटाऊं दरवाजा? खुदा या रहम कर। जी फरमाइए। हेलेन, क्या?